हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस पेंडुलम यूट्यूब चैनल। मैं कपिल, इंजीनियर कपिल जो है आपकी जो है क्लास 10th में जो है अपनी बोर्ड परीक्षा में नंबर कैसे बढ़ाएं। हमारा टॉपिक है कि आपके नंबर जो है कैसे इंक्रीज करे जाएं बोर्ड के परीक्षाओं में। जो है जैसे 10th हुआ, 11th हुआ, इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट की जो मैं वीडियो लाऊंगा, अपनी अलग अलग वीडियो लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें जो है हम नंबर कैसे बढ़ाएं अपनी बोर्ड की परीक्षा में। हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम में जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बचे हैं, तो हमारे जो है नंबर जल्दी से जल्दी कम समय में जो है अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं, उसके ऊपर आज हम जो है जिक्र करेंगे। जैसे कि आज हम बात करते हैं कि गणित के पेपर की हम बात करेंगे, गणित की, गणित सब्जेक्ट की जो है क्लास, ये जो है 10th के लिए भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, 12th के भी लिए रहेगा, मगर चैप्टर चेंज हो जाएंगे। हम आज बात करते हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें जो है देखो हमें क्या है, अब हमारा लास्ट टाइम है, हमारा पेपर 27 फरवरी को हमारा जो है पेपर है मैथ का, जिसमें जो है हमें जो है अब कम समय बचाओ और उस कम समय में जो है हमें अपने नंबरों को बूस्ट करने हैं। जिसके नंबर जो है देखो 60 नंबर या 50 नंबर है, इस वीडियो को देखेगा और इस चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं, आपकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासेस चल रही है, मैं 2-3 चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए हैं मैथ के, उन्हें देखो जाकर, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन्हीं को जो है रिवीजन करोगे तो आपके जो है नंबर इस वीडियो को देखने का फायदा मिलेगा। जिसके नंबर 50, 60 या इससे भी कम है ना, तो कम से कम वो नंबर जो है अपने 20 से जो है 30 नंबर जो है अपने बढ़ा लेगा, 20 से 30 नंबर बढ़ा लेगा इन वीडियो को देखकर। जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ और जो मेरी स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो है इसी स्ट्रेटजी को जो है आप यूज करेंगे। तो जैसे मैं बीटेक का जो है टॉपर हूँ अपना कॉलेज का जो है, तो उसी तरीके से जो है मैं किस तरीके से अपने इंजीनियरिंग लाइन में जो है मैंने नंबर स्कोर करे थे, किस तरीके से पढ़े थे, और जो मैंने भी क्लास 10, 12 जो पास करे हैं मैंने, उनमें जो है मेरे नंबर अच्छे आए थे उस टाइम पर। 2015-14 का मेरा जो है हाई स्कूल इंटर है। तो आप भी जो है उसी स्ट्रेटजी को जो है आज अपनाइए और अपने नंबर बूस्ट करिए। तो बात करते हैं हम पहले, देखो बुक कौन सी यूज करनी है हमें, तो बुक की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, पहला पॉइंट आता है हमारा बुक। तो भाई बुक की बात जो है, बुक हमें जो है एनसीईआरटी की जो गवर्नमेंट सरकार ने जो बुक लॉन्च कर रखी है या लागू कर रखी है, वही बुक हमें प्रिफेयर करनी है इस टाइम पर। बुक एनसीईआरटी कौन सी, जो राज्य सरकार द्वारा लागू है, क्या है, जो राज्य सरकार द्वारा लागू है, जिसके नीले पेपर होते हैं वाली बुक। और इसमें जो बुक में जो है देखो कोई भी बुक होगी, हमें जो हर एक चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज देखो 2 तरीके से होती है। पहले क्या होगा, पहला पॉइंट उसका देखो, उसमें जो होंगे एग्जाम्पल होंगे और दूसरा एक्सरसाइज होगी। अब देखो भी कोई भी बुक जो है अपने एग्जाम्पल क्यों देती है और एक्सरसाइज क्यों देती है, एक हो गई एक्सरसाइज और एक हो गई हमारा एग्जाम्पल। तो भाई एग्जाम्पल क्यों देती है बुक कोई भी, या कोई भी जो है एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल ही क्यों होते हैं, उसका मेन टॉपिक ये होता है कि यदि बच्चा जो है एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है ना, यदि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो इन्हीं एग्जाम्पल को कर जो है अपना चैप्टर फिनिश कर सकता है या एक्सरसाइज फिनिश करता है। देखो इसी एग्जाम्पल, जिस तरीके से एग्जाम्पल होते हैं वो ही एक्सरसाइज में जो उसी बेस पर क्वेश्चन होते हैं हमारे। कोई भी एक्सरसाइज होगी जो उसके अंदर क्वेश्चन होगा, तो उसी के आधार पर जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं, हम देखोगे कि हम एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं तो उसी के आधार पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारी जो है एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। और बात यह है कि बोर्ड में आने का तरीका क्या है, देखो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ना, इनका जो चांस होता है ना 90% होता है, इसका जो है 10% चांस होता है। यदि कोई बच्चा जो है यदि एग्जाम्पल बुक के करके चले गया ना, तो उसके जो है 90% चांस क्वेश्चन आने के एग्जाम्पल ही होता है। यदि वो एग्जाम्पल कर लेगा ना, तो उसके जो एग्जाम्पल के आधार पर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें भी कर लेगा। तो इसलिए जो है एक्सरसाइज के जो है 10% ही रोल होता है, 90% हमारा ये होता है। आज ही तुम जाकर जो है प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है ना, उनके जो है ना 90% उसमें एग्जाम्पल मिलेंगे बुक के। तो आप जो है एग्जाम्पल आप करते नहीं है
उदाहरण आप करते नहीं है, एक्सरसाइज ही करते हैं, सीधे एक्सरसाइज पर करते जा रहे हैं। तो भाई एक्सरसाइज से पहले जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल। तो बात करते हैं हम आज टॉपिक की, बात करते हैं किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है, कितना क्या करना है। तो वो आज जो है इस वीडियो में जो है पूरा डिस्क्रिप्शन जो है हम आज इसमें कर देंगे, पूरा डिस्कस कर देंगे आज हर एक चैप्टर के बारे में, किस पर कितना जोर देना है, किस पर क्या। देखो बात करते हैं हमारा जो है, हमारी देखो तो चैप्टर जो है हमारी पूरी जो बुक है हमारी वो है 7 उनमें जो है बटी हुई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। 7 टॉपिक के आधार पर जो है हमारी पूरी बुक बटी हुई है। जैसे संख्या पद्धति थी, संख्या पद्धति, दूसरा हमारा बीज गणित, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति, गणित निर्देशांक ज्यामिति, तीसरा हमारा चौथा है ज्यामिति और त्रिकोणमिति, और बात करते हैं मेंसुरेशन और प्रायिकता और वो मेंसुरेशन और सांख्यिकी हो गई एक, सांख्यिकी और प्रायिकता। देखो जो ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी शब्दों को, मेरी राइटिंग थोड़ी गलत है। तो हमारे जो पूरे देखो पूरा बोर्ड हाई स्कूल का बोर्ड जो है वो 7 टॉपिकों पर हमारा जो है बटा हुआ, संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन और सांख्यिकी और प्रायिकता हमारे जो है इसी के आधार पर। अब जैसे देखो संख्या पद्धति में जो हमारे कम से कम 2 चैप्टर हो सकते हैं, जैसे कि 1 चर वाली, 2 चर वाली, इस तरीके से जो होते हैं इनका वो भी कर लेते हैं हम, कौन सा कितने नंबर का है। देखो 5 नंबर का है ये 18 नंबर का है, और 5 नंबर 10 नंबर, ये 12 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये हमारा जो 12 नंबर का है। अब इसमें जो है देखो जैसे संख्या पद्धति में जो है इसमें वास्तविक संख्या वाला चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर में चैप्टर नंबर डाल दूंगा, चैप्टर 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो बीज गणित में जो है हमारे, देखो बीज गणित में जो है हमारे 2-3 चैप्टर आएंगे। एक तो समांतर श्रेणी, देखो इसमें लिख दूंगा मैं, बहुपद आएगा, यहां लिखो है। देखो चैप्टर जो है देखो इसमें कौन कौन से आएंगे चैप्टर, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, 5 आएगा। इस बीजगणित में जो हमारे 2, 3, 4, 5 चैप्टर है, और निर्देशांक ज्यामिति में खाली एक ही चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति का है, चैप्टर नंबर 7। और ज्यामिति में जो है देखो, अब ज्यामिति के अंदर जो हमारे चैप्टर हैं त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चैप्टर 6 और 10, चैप्टर जो है 6 है और 10 है। वृत्त वाला आ गया और त्रिभुज वाला आ गया, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन जो है चैप्टर 11 और 12 जो है ये मेंसुरेशन में आ जाएगा। चैप्टर 11 और 12 जो है मेंसुरेशन में आएगा, और सांख्यिकी और प्रायिकता जो है हमारी चैप्टर 13 और 14 हमारा जो है इसमें आएगा, चैप्टर 13 और 14। और बात करते हैं त्रिकोणमिति में जो है चैप्टर नंबर हमारा 8 और 9, चैप्टर 8 और 9। अब देखो
मैंने लिख दिए हैं कौन से टॉपिक में कौन सा चैप्टर आएगा। सांख्यिकी में चैप्टर आएगा हमारा 1, और बीजगणित में चैप्टर 2, 3, 4, 5 आएगा, निर्देशांक ज्यामिति में 7वां चैप्टर आएगा, और ज्यामिति में जो है चैप्टर 6 और 10वां आएगा, त्रिकोणमिति में 8 और 9 चैप्टर है, और मेंसुरेशन में 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर है, और सांख्यिकी और प्रायिकता में जो है 13वां और 14वां। ये हमारे चैप्टर जो है कुल चैप्टर हमारे 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर देखो 14 चैप्टर में जो है हम हर एक चैप्टर को जो है 2 दिन भी देंगे तो 28 दिन में जो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक चैप्टर को 2 दिन देंगे तो 14 चैप्टर 28 दिन में हो जाएंगे। तो हम जो है तो हमारे पास टाइम भी इतना ही बचा है, 27-28 दिन है, मतलब महीना भर है हमारे पास। तो उन्हें जो है चैप्टर को जो है हर एक चैप्टर पर जो कम से कम एक चैप्टर हमने माना कि एक दिन, बहुत से चैप्टर छोटा बहुत से चैप्टर बड़ा, तो कोई चैप्टर 1 दिन में हो जाएगा, कोई 2 दिन में हो जाएगा, कोई 3 दिन में हो जाएंगे। तो उसी आधार पर जो है ये 25-28 दिन में 1 महीने में मतलब कि ये कंप्लीट हो जाएगा। आपकी बुक पूरी रिवीजन टाइप में दोबारा कंप्लीट है। करना क्या हमें, सबसे पहले देखो ये सांख्यिकी पद्धति जो 5 नंबर की चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर जो है 1-2 टॉपिक पे ही क्वेश्चन आते हैं जो रूट वाले होते हैं, वास्तविक संख्या है या ना है, उनके जो है 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं, उन्हीं को आप रट लो। उन्हीं के आधार पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो वो जो है आप एग्जाम्पल कर लोगे तो उसी तरीके से जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर देंगे। मेन फोकस क्या बताया मैंने, हर एक चैप्टर का जो है पहले एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट कर दो। जितने भी एग्जाम्पल जो है हर एक बुक के जो है सब कर लो, और हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल शीघ्र कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 हमें प्रायोरिटी देनी है एग्जाम्पल की, नंबर 2 देना है एक्सरसाइज में, खाली जो आपसे डाउट क्वेश्चन हो उसे एक्सरसाइज में करना है। जो थोड़ा सा लग रहा है कि ये आ सकता है एक्सरसाइज का, वही क्वेश्चन करना है। यदि एग्जाम्पल से सेम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं तो उन्हें जो है उसमें खाली आपको एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन 90% आपके जो है आने के चांस होते हैं, और 10% चांस होता है आपके एक्सरसाइज के। तो आप जो है सबसे पहले जो है आपको जो है चैप्टर 1 देखो, सबसे पहले नंबर 1 जो है आपको चैप्टर बीजगणित जो है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हैं, इन चारों के चारों चैप्टर का एग्जाम्पल कर लो, सबके लगा दो। एक्सरसाइज पर जो है 10% ध्यान देना है, जो क्वेश्चन ऑप्शन ना हो उन्हें। यदि आप जो है अभी से स्टार्ट करोगे ना, आज से ही स्टार्ट करोगे, तो भी 1 महीने के अंदर जो है आप जो है बहुत नंबर ले आओगे, 80-90 नंबर के आसपास होंगे आपके। और जो बच्चे एडवांस है पहले से, तो वो तो पूरे में से पूरे ले आएंगे। 1-8 नंबर की कोई एरर हो जाती है तो वो हो जाता है ना, तो पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं मैथ में। अब देखो पहले हमें देना क्या, इस पर ध्यान देना पहले, फिर क्या करना हमें, देखो निर्देशांक ज्यामिति जो है बहुत इजी चैप्टर है। तो आप जो है देखो इजी चैप्टर क्या, निर्देशांक ज्यामिति बहुत इजी चैप्टर है। क्या है, खाली इसमें फॉर्मूले बहुत हैं, इजी है। और देखो इजी कौन सा है, ये देखो ये चैप्टर भी हमारे क्या इजी है, और देखो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। और बीजगणित जो है थोड़े से जो है इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब थोड़ा हल्का और थोड़ा हल्के से थोड़ा सा अपर लेवल है। अब देख ये जो है त्रिकोणमिति जो है ये भी इजी है, इजी टू मॉडरेट ही है। अब बात करते हैं ज्यामिति, ये थोड़ी सी मॉडरेट है क्योंकि बच्चों को जो है थोड़ी टफ लगती है। और निर्देशांक ये तो इजी हो गई, ये इजी मॉडरेट हो गई। और मेंसुरेशन ये थोड़ी सी भाई मॉडरेट टू हार्ड है। तो आपको जो है सबसे पहले जो है मैंने जो लिखवाए इसमें इजी टॉपिक, जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति इजी है ये, और जो इजी है ये, तो आपको जो है इजी वाले टॉपिक जो है सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। मेरी तो राय ये है कि पहले आप जो है बीजगणित करें, बीजगणित के सब चैप्टर को जो है पहले एग्जाम्पल कर लें। एग्जाम्पल कर लेंगे तो उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने जो है हर एक चैप्टर जो है आप कंप्लीट कर लें, इतने चैप्टर मेरे जो है कंप्लीट हो गए, तो उससे जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और वो करने कौन से हमें, जो एनसीईआरटी की बुक जो है राज्य सरकार द्वारा लागू है, जो नीले रेफर की और सफेद रेफर की जो आती है, जिसमें नीले रंग के पेपरों में लिखावट आती है, वाली यूज करनी है हमें एनसीईआरटी की, जो राज्य सरकार द्वारा आती है। और फिर उसके बाद जो है हमें ये चैप्टर देखो 2 चैप्टर हैं, ये 2 दिन में एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाएंगे। ये
13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर जो एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कर लेंगे पहले। फिर देखो ये एक दिन का चैप्टर है हमारा, देखो लिख देता हूँ कौन सा एक दिन का, ये एक दिन का है। ये हमारे जो है भाई 2 दिन के चैप्टर हैं, 2 दिन के हैं। त्रिकोणमिति जो हमारी चलो भाई 3 दिन ले सकती है, 2 से 3 दिन ये ले सकती है। मेंसुरेशन जो है भाई ये भी जो 3 से 4 दिन ले सकती है हमारी। और ज्यामिति ये भी 4 दिन ले सकती है। निर्देशांक ज्यामिति ये जो है 2 दिन लेगी। और ये जो है भाई ये आपके जो है 7 दिन के आसपास ले सकते हैं, 8 दिन ले सकते हैं ये। अब देखो लगाते हैं, देखो हिसाब 8 और 1 9, 10 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 2 24 दिन का एवरेज आया आपको, मेरी तरीके से आपको जो है करने हैं। तो इसी आधार पर जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करने के बाद जो है अब देखो उस जगह क्या करना है, हर एक चैप्टर का एग्जाम्पल कर ले, फिर एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट है वो करना है खाली बस। फिर उसके बाद जो है देखो उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला किस किस चैप्टर में, देखो निर्देशांक ज्यामिति में फॉर्मूले का यूज है 100%, इसमें ही फॉर्मूले का यूज है, त्रिकोणमिति में भी फॉर्मूले यूज करने हैं, ज्यामिति में कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये जो भी फॉर्मूले को जो है आप ज्यादा रिवीजन करेंगे। अब बात क्या होती है, इजी वाले पहले करने हैं ये जो। अब देखो टाइम आपको किस पे देना है, त्रिकोणमिति 12 नंबर की, इस पे ज्यादा ध्यान देना, 18 नंबर की है इस पर ध्यान देना है। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक ज्यादा इजी है, इस पर ध्यान देना है। सांख्यिकी देखो मेंसुरेशन पे क्या आपके फॉर्मूले आधार पर जो है आपकी मेंसुरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो है इन पर ध्यान देना है आपको सबसे पहले। अब इसके बाद जो है देखो आप फॉर्मूले याद करने हैं, एक्सरसाइज के सीख रहे एग्जाम्पल करने हैं, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले याद करने हैं। दूसरी बात, तीसरी बात जो है रिवीजन भी करना है, हाथों हाथ रिवीजन भी करना है, तो आपके जो है अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है देखो अब ये कंप्लीट करने के बाद जो है आपको पेपर में जो है कोई भी क्वेश्चन करना है। अब हर एक क्वेश्चन में जो है आपको फॉर्मूला यूज होगा, तो आप जो है जैसे क्वेश्चन लिखेंगे तो उस पर लिखेंगे आगे, जैसे कोई सॉल्यूशन लिखने से पहले जो है क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, खाली क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद जो है देखो क्या करना है, कोई भी पेपर लिखेंगे तो आपकी जो है इस तरीके से पेपर होगा। अब इधर एक लाइन खींच के जो है यहाँ को डाला क्वेश्चन नंबर बंद करना, बंद डाला, उसके आगे ऐसे लाइन खींच दी, क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन लिखा और वहां से लिखना शुरू कर दिया। अब कोई क्वेश्चन आया है, जैसे मैं कहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन करते करते उस जगह फॉर्मूला यूज करना है, तो हमको जो है फॉर्मूला भी लिख कर दिखाना है। जैसे हमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, तो आप लिख के भी दिखाओगे। जब लिख कर दिखाओगे तो उससे ये लगेगा कि एग्जामिनर को जो है बच्चा जो है जानता है। जब फॉर्मूले भी लिख रहा है, क्वेश्चन भी लिख रहा है, तो आपको जो है वो दे देगा। और आंसर जो है हर एक क्वेश्चन को जो है आंसर जो है आपको रट जाना चाहिए कि भाई करने से पहले जो है कि बता दो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये था। यदि आप जो है क्वेश्चन बीच में गलत भी हो गया ना, यदि क्वेश्चन का आंसर पता है ना आपको, यदि बीच में क्वेश्चन गलत हो गया तो आप जो है लास्ट में आंसर भी लिख दोगे ना, तो बहुत सारे एग्जामिनर खाली आंसर देखते हैं कि आंसर आया नहीं आया, आंसर आ गया तो वो पूरे नंबर दे देते हैं। तो हर एक एग्जाम्पल का जो है आपको जो है आंसर भी जो है रट्टा होना चाहिए। और जब लिखने के बाद जो है आपको जो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चन है। जैसे देखो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं LHS और RHS जो प्रूफ करने हैं, उन क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को लिखो और प्रूफ हो जाते हैं, वो लास्ट में जाकर प्रूफ करके दिखा दो बस कहाँ भी हो गया, तो आपको जो है नंबर मिलने के चांस ज्यादा होते हैं प्रूफ वाले में। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो हर एक ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें जो है उसकी जगह छोड़ देनी है, क्वेश्चन की बाद में करनी है, क्योंकि हमें कुछ बच्चों से पता लग जाए, इधर उधर से पता भी लग सकता है कि इस वो जो है
क्वेश्चन का आंसर ये था, तो उससे जो हमारे चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात को लिख दो, आंसर समझ जो आ या तुम्हें जो पता भी 100% हाँ ये ही इसका आंसर है, तो वो आंसर लिख दो। और बाकी जिसका ना पता तो वो लास्ट में लिखना जब कॉपी सबमिट होंगी, उससे कॉपी सबमिट होने से 5 मिनट पहले भी आंसर लिख दो, छुट्टी। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है पहले शुरू करने हैं। सबसे शुरुआत जो हमें कोई भी पेपर है, पेपर को या तो सीरीज वाइज सोल्व करो या फिर उल्टा पेपर सोल्व करो। जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 6 नंबर 7 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करना शुरू करो, कि जिससे शुरुआत में हमारे ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाए और कम नंबर वाले जो है लास्ट में सोल्व हो गए। क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं बच पाता, क्योंकि हम आधा टाइम तो हम जो है उन्हें छोटे छोटे क्वेश्चनों को करने में गवा देते हैं। तो इससे बढ़िया आप पहले ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन शुरू करो, कि यदि हमारा पेपर छूटता है ना, क्वेश्चन छूटते हैं तो वो 1-2 नंबर वाले छूटें। और तो यही स्ट्रेटजी है थोड़ी सी। और मैन ध्यान रखना है कि राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। राइटिंग साफ हो गई और क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना, सॉल्यूशन करते हुए फॉर्मूला आपको लिखना है। हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है, मतलब कि एक्सरसाइज ना हो तो उनके हर एक एक्सरसाइज के जो है एग्जाम्पल करने हैं। और देखो क्वेश्चन बैंक जो होते हैं, इस तरीके से राजीव का क्वेश्चन बैंक हुआ या और भी क्वेश्चन बैंक हुए, उन क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए, जो देखो आए हुए क्वेश्चन तो मैं सब करा रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो फॉलो करोगे तो उसमें मिल जाएंगे। मैं 2020, 22, 23 जो है क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहा हूँ। वीडियो देखते रहो मेरी, और खाली किताब के जो है खाली एग्जाम्पल करने हैं। क्योंकि अब जो बुक जैसे कुछ NCERT बेस्ड बुक आ रही हैं, उन बुकों को नहीं करना, क्योंकि उनमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, हमारे पास टाइम होता नहीं इतना जो हम रिवीजन कर लें। हम जो है लास्ट टाइम में जो है NCERT की जो राज्य सरकार द्वारा बुक लागू है वही बुक हमें यूज करनी है, और उसके खाली उस बुक के जो है उदाहरण करने हैं जल्दी से रिवीजन में, जिससे कि हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। तो आपके देखना कि नंबर कम से कम 80-90 नंबर के आसपास पहुंचेंगे। और जो होशियार हैं थोड़े से बच्चे कम पढ़ने में, उनके तो पूरे में से पूरे आ जाएंगे। फॉर्मूला यूज करना, NCERT राज्य सरकार द्वारा बुक यूज करनी है, और राइटिंग साफ करनी है। हर एक क्वेश्चन का जो हमें जो है आंसर याद होना चाहिए। और मॉडल पेपर जो है आपको जो है देखो लास्ट जो 3 साल के पेपर हैं, जैसे 20 का, 22 का और 23 के जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उन्हीं के जो है क्वेश्चनों को जो है करने हैं हमें बस। और इससे पीछे के हमारा जो मॉडल पेपर कोई पेपर करना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पुराने मॉडल पेपर करोगे तो वो अलग बेस में है, और ये जो आपके लास्ट टाइम के जो पेपर हैं वो NCERT बुक पर बेस हैं, और उनका पैटर्न अलग था और इनका पैटर्न अलग है। तो आपको जो लास्ट टाइम के 2 या 3 साल के पेपर ही करने हैं खाली बस। ज़्यादा मॉडल पेपर लगाने से भी जो है हमारा जो है टाइम खराब होता है। और ये बात ध्यान देनी है। देखो ये मेंसुरेशन का थोड़ा सा टॉपिक जो है तुम्हारा टफ है, तो इस पर जो टफ देख कर छोड़ना नहीं। इसके जितने भी हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर ना, सबके 14 के 14 चैप्टर के आपको एक्सरसाइज भी ना होगी ना, तो उदाहरण तो उनके कर ही लो कंप्लीट। जितने भी उदाहरण है वो कर लो। और मैं हर एक चैप्टर के जो है आपको जो है वीडियो में बता दूंगा, कौन से चैप्टर का जो है कौन सा एग्जाम्पल या उदाहरण जो है इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। और इसी आधार पर जो है आपको ये 2-3 साल के पेपर यूज करने हैं। और देखो जो क्वेश्चन आपको जो है डाउट दे रहा है, तो आपको जो है एक शॉर्ट डायरी बनानी है। शॉर्ट डायरी में जो है आपको जो है चैप्टर लिखोगे, और उसके आगे लिख दोगे भी कौन कौन से क्वेश्चन में ये जो उदाहरण में जो था, जैसा डाउट था, जैसे मैं उदाहरण नंबर 2 में डाउट है 2 लिख दिया, 5 में डाउट है तो 5 लिख दिया। इस तरीके से चैप्टर का नाम डालकर और एग्जाम्पल उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर आप लिख दोगे कि कौन कौन सा में ये डाउट था जो लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। हर एक चैप्टर में ऐसा करना है, शॉर्ट डायरी बना गया। और उसी शॉर्ट डायरी में जो है हर एक चैप्टर के जो है फॉर्मूले जो हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिख लो कि फॉर्मूला यूज। बहुत से क्वेश्चन जो है देखो कम से कम 20-30% क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूले बेस पर होते हैं हमारे, कि फॉर्मूला लगाओ छुट्टी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करने हैं हमें, देखो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, ऑब्जेक्टिव के जो हैं जितने भी आपके NCERT बुक में जो है, NCERT बुक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, उसका 90% से ज़्यादा आने का चांस है जो NCERT राज्य सरकार द्वारा बुक है।
और जो क्वेश्चन बैंक दिखा है, क्वेश्चन बैंक पे जो एग्जाम्पल है उन्हें भी कर लेना, क्योंकि 20 नंबर के एग्जाम्पल है, 20 नंबर बहुत होते हैं, 100 में से 20% होते हैं। इसी तरीके से जो मैं और चैप्टर और जो सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी वीडियो लाऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और जितने आपको जो चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना। और जितनी वीडियो जो मैंने करा दी आपको जो है इंपॉर्टेंट वीडियो करा रहा हूँ मैथ की, वो सीरीज को जो है आपको फॉलो करनी है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।